12 मई सोमवार वैशाख माह की पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना न करना। पर वैशाख माह की इस पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। अगर दोस्तों अपने पूरे वैशाख महीने में इन कार्यों को भूलकर भी कर लिया है तो मेरे साथ वैशाख माह की अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को भूलकर मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा, कंगाल और माता हो जाएंगे, नाराज पूरे घर को झोली होगी। कंगाली दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं वैशाख महीने के दिन आने वाली पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कौन से कार्य को करने से घर कंगाल होता है, कौन से दान पुण्य करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, साथ ही बताने वाले हैं कुछ खास विशेष उपाय, जिन उपायों को आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन करने से आपकी जन्म जैन मंत्र की गरीबी दूर हो जाती है। तो आज इस वीडियो को निवेदन है अंत तक देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, वैशाख महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के 9वें अवतार भगवान श्री बुद्ध जी ने धरती लोक पर जन्म लिया था। साथ ही साथ इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वैशाख पूर्णिमा के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख पूर्णिमा के दिन वैसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार वैशाख पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए
तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वैशाख पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वैशाख पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वैशाख पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श ना करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी वैशाख पूर्णिमा के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस वैशाख पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं महादेव जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है
जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वैशाख पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी वैशाख पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान वैशाख पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको वैशाख पूर्णिमा की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि सोमवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतिप को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वैशाख पूर्णिमा तिथि को पतिप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष
किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें दोस्तों। अगली चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख पूर्णिमा के दिन की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन प्याज का भोजन भी ना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन सोना चांदी आभूषण खरीदना बेहद शुभ होता है। लेकिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीद कर ले आएं। लेकिन दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं लोहे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। साथ ही दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन जमीन जायदाद खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन अपने घर, दुकान या ऑफिस की मरम्मत करवाना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए यदि आपके घर में कोई मरम्मत का काम चल रहा हो तो पूर्णिमा वाले दिन उस काम को जरूर बंद करा दें। फिर अगले दिन से आप उस काम को दोबारा शुरू करवा सकते हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी हम सभी के घरों में आती हैं और घर में तोड़फोड़ और मरम्मत के कार्य से उत्पन्न ध्वनि लक्ष्मी को निमंत्रित करती है, जिससे माता लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही चली जाती है। ठीक है ना? साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं फैलने देना है। वैशाख पूर्णिमा के सुबह सुबह ही आप अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करें। अपने घर के मुख्य द्वार को गंगा जल युक्त जल से पवित्र करें। घर में पोछा लगाएं, भगवान के वस्त्र बदलें एवं पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर को गंदा कर देते हैं तो आप 2 बार झाड़ू लगा लें, लेकिन किसी भी कीमत पर घर को गंदा ना होने दें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे जरूर बदल दें। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन भूल कर की भी वैशाख पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य है, शरीर की किसी भी भाग में तेल ना लगाएं, बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो 1 दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं।
तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसलिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस साल वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हो रही है और समापन 12 मई को शाम 7:22 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2014 हो रही है, 2025 के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा हमारे जीवन में चांदनी बिखेरने के लिए पूर्ण रूप से चंद्रमा अपनी सभी कलाओं को लेकर पूर्णिमा पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इस आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए, जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए पूर्णिमा पर विशेष क्या करना चाहिए, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पूर्णिमा पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में आज आपको जानकारी देता हूं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। मन को शांति, धैर्य, शीतलता, प्रेम। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत सारी सिद्धि और कल्याण के लिए भी माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, अपनी पूरी कलाओं में होते हैं। इस दिन को मां लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास से अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करा जाए तो मां अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। साथ ही साथ यही वह दिन होता है जब पृथ्वी पर मौजूद कुछ बेहद ही खास जड़ी बूटियों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लग जाता है। दोस्तों, हरी दूब घास से जुड़े हुए उपाय हमने पहले के वीडियो में डाली है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आने वाली और भी जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे।